उत्तर प्रदेश के एक छोटी सी गांव रामपुर में रमेश नाम का एक मेहनती युवक रहता था। उसका परिवार बहुत गरीब था। पिता बूढ़े हो चुके थे और माँ अक्सर बीमार रहती थी। रमेश दिन रात मजदूरी करता, लेकिन घर का खर्च मुश्किल से चलता था। गांव में लोग ज्यादातर खेती करते थे। हफ्ते में एक बार बाजार लगता, जहां लोग शहर से सामान लाकर बेचते। रमेश अक्सर सोचता, अगर मेरी अपनी कोई दुकान होती तो शायद घर की हालत बदल जाती। एक दिन रमेश शहर गया। वहां उसने देखा कि चिकन की दुकान पर लोगों की बहुत भीड़ लगी हुई है। लोग ताजा चिकन खरीद रहे थे और दुकानदार अच्छा पैसा कमा रहा था। तभी रमेश के मन में विचार आया, क्यों ना मैं गांव में चिकन की दुकान खोलूं। हमारे गांव में तो ऐसी कोई दुकान भी नहीं है। घर लौटकर उसने ये बात अपने पिता को बताई। पिता पहले थोड़ा डर गए। बेटा, दुकान खोलना आसान नहीं होता। पैसे कहाँ से आएंगे? रमेश बोला, बाबूजी, मैं मेहनत करूंगा। थोड़ा उधार ले लेंगे, बाकी मैं मजदूरी करके चुका दूंगा। माँ ने भी बेटे का हौसला बढ़ाया। मेहनत करने वालों का भगवान साथ देता है। अगले ही दिन रमेश ने गांव के साहूकार से थोड़े पैसे उधार लिए। उसने बाजार से लकड़ी की एक छोटी दुकान बनवाई और कुछ मुर्गियां खरीद ली। धीरे धीरे उसकी रमेश चिकन सेंटर नाम की दुकान तैयार हो गई। पहले दिन दुकान पर केवल 2 ग्राहक आए। रमेश थोड़ा निराश हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो हमेशा साफ सफाई रखता, ग्राहकों से प्यार से बात करता और ताजा चिकन देता। कुछ दिनों बाद गांव वालों को उसकी ईमानदारी पसंद आने लगी। लोग कहने लगे, रमेश की दुकान का चिकन हमेशा ताजा होता है। धीरे धीरे उसकी दुकान पर भीड़ बढ़ने लगी। पास के गांवों से भी लोग आने लगे। रमेश सुबह जल्दी उठकर मुर्गियों की देखभाल करता और फिर दुकान संभालता। लेकिन हर सफलता के साथ मुश्किलें भी आती हैं। गांव का एक दूसरा दुकानदार शंभू रमेश की तरक्की देखकर जलने लगा। उसने अफवाह फैलानी शुरू कर दी कि रमेश खराब चिकन बेचता है। कुछ लोग डर गए और दुकान पर आना बंद कर दिया। रमेश बहुत परेशान हुआ। रात भर उसे नींद नहीं आई। माँ ने समझाया, सच्चाई कभी नहीं हारती बेटा। अगले दिन रमेश ने गांव के प्रधान को अपनी दुकान दिखाने बुलाया। प्रधान ने पूरी दुकान देखी। सब कुछ साफ और अच्छा था। प्रधान ने गांव वालों से कहा, रमेश ईमानदार लड़का है, इसकी दुकान बिल्कुल सही है। ये सुनकर लोगों का भरोसा फिर लौट आया। अब तो रमेश की दुकान पहले से ज्यादा चलने लगी। समय बीतता गया। कुछ सालों बाद रमेश ने अपनी छोटी दुकान को बड़ा होटल बना लिया। वहां चिकन करी, तंदूरी चिकन और बिरयानी भी मिलने लगी। एक दिन वही साहूकार जिसने कभी रमेश को ताने दिए थे, उसकी दुकान पर खाना खाने आया। उसने मुस्कुराकर कहा, रमेश, तुमने सच में कमाल कर दिया। रमेश विनम्रता से बोला, सब मेहनत और माता पिता के आशीर्वाद का फल है। धीरे धीरे रमेश गांव के सबसे सफल लोगों में गिना जाने लगा। उसने अपने गांव के कई गरीब लड़कों को भी काम दिया, ताकि उनके घर भी चल सके। अब गांव वाले गर्व से कहते थे, हमारे गांव की पहचान रमेश की चिकन की दुकान है। सीख, मेहनत, ईमानदारी और धैर्य से इंसान अपनी किस्मत बदल सकता है।